जब भी हम दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट या दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों की बात करते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एल्बर्ट आइंस्टाइन का ख्याल आता है, जिन्होंने हमें यूनिवर्स के बारे में कई चीजें जैसे टाइम, स्पेस और मैटर को समझने में मदद करी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें खुद आइंस्टाइन भी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते थे, जो है निकोला टेस्ला। आप में से शायद कुछ लोगों ने निकोला टेस्ला का नाम सुना ही नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन आप और मैं इनकी कई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। निकोला टेस्ला बाकी साइंटिस्ट से अलग थे। इनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि ये पूरी की पूरी बुक्स मेमोराइज कर लेते थे और ये इन्वेंशंस के बन के तैयार होने से पहले ही उसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इमेजिन कर पाते थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं? तो चलिए आज इसे बदलते हैं और जानते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपने इन्वेंशन से इस दुनिया को बदला जिसमें आप और मैं रहते हैं। निकोला टेस्ला सर्बियन थे और वो 1856 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। टेस्ला बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। हाई स्कूल में वो इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। इतने स्मार्ट होने की वजह से उनके टीचर्स को लगता था कि वो चीटिंग करते थे। ऐसा कहा जाता है कि टेस्ला की मेमोरी इडेटिक थी, मतलब वो पूरी की पूरी बुक्स और इमेजेस वर्ड टू वर्ड डिटेल्स के साथ याद रखते थे। 17 साल की एज में टेस्ला मरते मरते बचे थे जब उन्हें कॉलेरा हो गया था। इस बात की उम्मीद कम थी कि वो बच पाएंगे। बीमारी के वक्त उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो शायद जिंदा बच जाएं अगर वो टेस्ला को प्रीस्ट बनने की बजाय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दें, और वो मान गए। जिसके बाद टेस्ला की बीमारी कुछ ही टाइम में अपने आप दूर हो गई, जिससे उनकी फैमिली तक शॉक्ड हो गई थी। इसके बाद टेस्ला ने यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और इसी के साथ दुनिया के बदलने की कहानी भी स्टार्ट हुई। 21 साल की एज में यूनिवर्सिटी में टेस्ला के ग्रेड्स सबसे ज्यादा थे और वो 8 लैंग्वेजेस बोल पाते थे और यूनिवर्सिटी के डीन उन्हें स्टार स्टूडेंट बोलते थे। टेस्ला हर रोज सुबह के 3 बजे से रात 11 बजे तक पढ़ाई करते थे और इसी की वजह से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उनकी फैमिली को लेटर भी लिखा था कि ओवरवर्क की वजह से टेस्ला मर भी सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में सब बदल गया। टेस्ला की स्कॉलरशिप वापस ले ली गई और उन्हें गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने की आदत पड़ गई। 3rd ईयर तक टेस्ला अपना सारा पैसा और ट्यूशन फीस तक जुए में हार गए। हालांकि उन्होंने कुछ पैसे जीतकर अपनी फैमिली को वापस कर दिए, लेकिन इससे उनकी पढ़ाई को बहुत नुकसान हो चुका था। इसके बाद टेस्ला को यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी और वो कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाए। दिसंबर 1878 में इस बात को छुपाने के लिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, टेस्ला अपनी फैमिली से दूर चले गए। ये इतना जल्दी हुआ कि उनके दोस्तों ने सोचा कि वो नॉर्थ क्रोएशिया की नदी में डूब गए हैं। 1880 में टेस्ला अमेरिका पहुंचे और उस टाइम पर उनकी जेब में बस 4 सेंट्स थे। कुछ छोटी मोटी जॉब्स करने के बाद 1882 में टेस्ला ने थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी में काम करना शुरू किया। 1885 में टेस्ला ने कहा कि वो एडिसन की डीसी मोटर और जनरेटर्स को रीडिजाइन करके बेहतर बना सकते हैं, जो बहुत इनएफिशिएंट और जल्दी जल्दी खराब हो जाते थे। एडिसन को टेस्ला का आइडिया पसंद आया और उन्होंने इस काम के लिए टेस्ला को एक बड़ा अमाउंट ऑफर किया, जिसकी आज के टाइम में वैल्यू $1 मिलियन है। टेस्ला काम में लग गए और मोटर्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उनके डिजाइन किए गए नए मोटर्स और जनरेटर सिंपल और रिलायबल थे। इनफैक्ट वो इतने अच्छे थे कि उन डिजाइन्स को आज तक यूज किया जा रहा है, जैसे हाउस होल्ड अप्लायंसेस में, वाटर पंप्स, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स और टेस्ला इलेक्ट्रिक कार में भी। जब टेस्ला ने अपना काम खत्म किया और एडिसन से पैसे मांगे तो एडिसन उन पे हंसने लगे और पैसा देने से मना कर दिया। इसके बाद टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। इसी टाइम पर कुछ और चीजें भी हो रही थी। वहाँ इलेक्ट्रिकल रिवॉल्यूशन शुरू होने वाला था। इलेक्ट्रिसिटी ने पूरे प्लेनेट को बदलना शुरू कर दिया था। कई नई $1 बिलियन इंडस्ट्रीज सामने आने लगी और अमेरिकन इकोनॉमी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैन्युफैक्चरिंग, हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी और लोगों की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई थी। वर्क और लाइफ इजी हो गई थी। हम उस टाइम पर हुए चेंज को अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन आज जो भी जिंदा है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पैदा हो पाया है। आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करके देखिए, तब आप शायद इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एडिसन के टेस्ला को चीट करने के बाद टेस्ला ने इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन ज्वाइन कर लिया और अपनी सारी एनर्जी ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी की रिसर्च में लगा दी।
जब वो अपनी एसी पावर्ड वर्ल्ड की विजन को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, तब वो अपने लाइफ की डेली नीड्स पूरी करने के लिए गड्ढा खोदने का काम करते थे, जिसके लिए उन्हें दिन के $2 मिलते थे, जो आज के कंपैरिजन में $50 हैं। टेस्ला ने उस टाइम को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय बताया है। इसके कुछ टाइम बाद टेस्ला ने वेस्टिंग हाउस के साथ पार्टनरशिप की, जिससे वो एडिसन और एडिसन के डायरेक्ट करंट सिस्टम के कंपटीशन में आ गए। एडिसन का डीसी सिस्टम डेंजरस था, ज्यादा दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं कर पाता था और इसके लिए हर कुछ किलोमीटर पे पावर प्लांट लगाना जरूरी था, जिसके वायर्स आपके हाथ जितने मोटे थे। इसीलिए एडिसन का डीसी सिस्टम हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए सही नहीं था। लेकिन टेस्ला के एसी सिस्टम में यूज होने वाले वायर पतले थे, उनका वोल्टेज ज्यादा था और वो ज्यादा दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर पाते थे। इस तरह एडिसन और टेस्ला में दुनिया तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की लड़ाई शुरू हुई। 1893 तक एडिसन और उनके बिजनेस सपोर्टर्स ने टेस्ला के कई इन्वेंशंस को चोरी किया हुआ बताया और उन पर पेटेंट सप्रेशंस लगाए, जिससे ये करंट का वॉर अपनी पीक तक पहुंच गया। एडिसन को पता था कि उनका सिस्टम टेस्ला के सिस्टम से अच्छा नहीं है, लेकिन उसने ये पब्लिक को पता नहीं चलने दिया और ऐसे तरीके ढूंढने लगा जिससे लोग एसी करंट से डर जाएं और डीसी करंट को अपना लें। लोगों को एसी करंट से डराने के लिए एडिसन ने कई जानवरों को पब्लिकली करंट से मार दिया और एडिसन ने इलेक्ट्रिक चेयर में भी एसी करंट का यूज किया ताकि लोग उसे एक खतरे की तरह देखने लगे। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में 1893 वर्ल्ड फेयर में टेस्ला ने सबके सामने अपनी बॉडी का यूज करके एसी करंट से बल्ब जलाए, जिससे ये प्रूव हो गया कि एसी करंट सेफ है अगर उसे सही तरीके से यूज किया जाए तो। इससे एडिसन का डीसी सिस्टम फेल हो गया। टाइम के साथ टेक्निकल एडवांटेजेस की वजह से एसी सिस्टम की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और यह स्टैंडर्ड सिस्टम बन गया। अपने इन्वेंशंस की वजह से टेस्ला उस टाइम के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक बन गए और लोग भी उन्हें पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने लोगों की जिंदगियां आसान बना दी थी। 4 सेंट जेब में लेकर अमेरिका आए टेस्ला की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनकी ब्रिलियंस और हार्डवर्क ने उन्हें नए मुकाम तक पहुंचा दिया था। वॉर ऑफ करंट्स के टाइम पर टेस्ला ने एसी मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और पावर ट्रांसमिशन डिजाइन किए थे, जो टेलीफोन के इन्वेंशन के बाद 25 सबसे इम्पोर्टेंट पेटेंट्स थे। ये डिजाइन इतने अच्छे थे कि इनका यूज आज तक हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में किया जाता है। लोग इसे टेस्ला के एक बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह देख रहे थे, लेकिन टेस्ला के लिए ये बस शुरुआत थी। अगले कुछ सालों में टेस्ला ने कुछ ऐसी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करी जिनका यूज आज तक किया जाता है, लेकिन उनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।